स्टडी हिमाचल की कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो 1160 वैकेंसी निकाली है, उसके ही रिगार्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज चेक करेंगे। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हमने बात की थी कि कितने जनरेशन में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। हमने बात की थी कि 5 जनरेशन में कौन सी स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया गया, किस तरह से कंप्यूटर का साइज़ में कमी आई, ये हमने सारी चर्चा की थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से पहले कोई ना कोई कंप्यूटर का ऐसा इतिहास भी रहा होगा जहाँ पे कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ होगा। कहाँ से कंप्यूटर की शुरुआत हुई, किस तरह से कंप्यूटर की शुरुआत हुई, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या एप्लीकेशंस आई जो इतिहास में कंप्यूटर में, और आज की एप्लीकेशंस क्या हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। आप प्रीवियस वाईएस परमार यूनिवर्सिटी का पेपर उठा लोगे तो उसमें 1 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बना है। मैं मान के चल रहा हूँ जो HPSSC GO के उसमें कम से कम भी 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी, पूरी देखिए, मज़ा आएगा आपको। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमसे नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और हमारे जो वेबसाइट है वहाँ पे डेली क्विज़ेस लगा सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, बात करेंगे इतिहास कंप्यूटर की, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। दोस्तों, पहला जो कंप्यूटर आया था वो था एबेकस। एबेकस जो पहला कंप्यूटर था वो हमें देखने को मिला था। सबसे पहले जो कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी यहाँ से हुई थी। कहाँ से? एबेकस से। अबेकस से ही जो कंप्यूटर की शुरुआत हो गई थी। दूसरा जो अबेकस है, जो कंप्यूटर था, इसकी जो ऐसा माना जाता है कि ये 4000 साल पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी। कहाँ पे? चाइना में। बट जो लोगों को इसके बारे में पता लगा था, इन्वेंशन हुई थी वो 1602 में इसके बारे में, वहाँ पे चाइना में सभी लोगों को पता लगने वाला था। इसकी इन्वेंशन मानी जाती है 1602 में, वैसे चाइना में इसकी शुरुआत हुई थी। आज ये जापान, भारत, ये हर जगह इसका यूज़ किया जाता है। बच्चों को इसकी क्या एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर स्क्वायर रूट के बारे में जानकारी देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसकी किसके लिए यूज़ की गई थी? एबेकस, जो एबेकस था, इसका यूज़ कहाँ पे हुआ था? इन्वेंशन हुई थी चाइना में। जो एबेकस था, इसकी जो एप्लीकेशन है इसके बारे में बात करते हैं। इट इज़ ए काउंटिंग डिवाइस यूज्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। जो ये प्लस और माइनस के लिए यूज़ किया जाता था, मतलब कि जिसे हम जमा घटाना बोलते हैं, ठीक है। ये एक फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस थी, मतलब कि कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। ये कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जाती थी, और इसमें कैलकुलेशन के साथ साथ जो कैलकुलेट स्क्वायर रूट भी परफॉर्म होते थे। और दोस्तों, ये मैनुअली वर्क होता था। मैनुअली मतलब कि इंसान खुद ही अपने हाथों से इसको वर्क करता था। कैलकुलेशन के लिए मैनुअली, कोई मशीन का यूज़ इसमें नहीं होता था। टोटली ये मैनुअली थी, मतलब कि खुद ही इस पे वर्क करना होता है। हैंडी था, ये कोई मशीन नहीं थी, हैंडी थी, मतलब कि मैनुअली खुद ही इस पे वर्क करना होता था। ये आपको याद रखना है। कहाँ पे जो अबेकस से क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, वो हुई थी चाइना से। और किसी एप्लीकेशन याद रखना कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इसके रूट के ये काम आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से कुछ थी मैकेनिकल डिवाइस, ये देख सकते हैं बच्चे आजकल खिलौने के तौर पर इस तरह की मार्केट में आपको मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी जो शुरुआत हुई थी कंप्यूटर की वो थी नेपियर बाउंस। ये बहुत इन्वेंशन हुई थी इसकी, जो कंप्यूटर की हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो इन्वेंशन हुई थी वो हुई थी 1617 ईस्वी में, और ये जॉन नेपियर ने की थी, स्कॉटलैंड के थे ये। इस मशीन में क्या होता था, इसको मैं थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ते हैं फिर हिंदी में भी आपको बताते हैं। इन दिस मशीन यूज 9 डिफरेंट ivory strips and the bone rods for counting purpose where numbers were printed on them. With the help of these rods, one could do addition, subtraction, multiplication, division speedily. मतलब तेजी से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते थे। क्या बात करने वाला हूँ, इट वाज आल्सो द फर्स्ट मशीन टू यूज़ डेसिमल पॉइंट। ये डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के लिए भी यूज़ किया जाता था।
दोस्तों सीधी सी बात है, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। जो इसकी इन्वेंशन हुई थी 1617 में हुई थी। आपको याद रखना है, जिस तरह से भी आपको याद रखना है, याद तो रखना पड़ेगा, ठीक है। 1617 में इसकी इन्वेंशन हुई। नेपियर, जॉन नेपियर ने इसकी इन्वेंशन की। इन्वेंटर थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इसमें 9 तरह की, जो 9 डिफरेंट जो आइवरी स्ट्रिप्स होती थी और बोन्स होती थी, ठीक है। बोन्स रोड होती थी, जो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के काम आती थी। किसके पर्पस के काम आती थी? मल्टीपल और डिवाइड करने की के काम आती थी। और इसी पर ही जो आप मल्टीपल डिवाइड करते थे, इसी पर ही वो चीज़ें प्रिंट होके आपको नज़र आती थी, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट मशीन टू यूज डेसिमल पॉइंट। और इस इन द हेल्प ऑफ रोड, इसी के रोड के हेल्प से हम क्या क्या कर सकते थे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, साथ साथ में डिवीजन में इसमें कर सकते थे। और इसमें जो एक बड़ी याद रखने वाली बात है कि ऐसा कौन सी मशीन थी शुरुआत में जहाँ पे डेसिमल पॉइंट का भी यूज़ होने लगा। वो था दोस्तों नेपियर बोन्स जी। जो मशीन थी जो जॉन नेपियर ने बनाई थी, उसमें फर्स्ट मशीन थी जिसमें डेसिमल पॉइंट का यूज़ होने लगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, या तो इनका इन्वेंशन बन सकता है, या यहाँ से बन सकता है कि किसने इन्वेंटर थे, या यहाँ से पूछ सकते हैं ऐसी फर्स्ट मशीन थी जहाँ पे डेसिमल पॉइंट का यूज़ होने लगा। वो थी, ये थी नेपियर बोन्स मशीन, जो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। फिर आई पैस्केलाइन, ये बहुत मशहूर थी, ठीक है। ये पास्केलाइन आई थी जो ब्लेस पास्कल ने बनाई थी, इन्वेंटर थे इसके। और ये इन्वेंशन हुई थी 1642 ईस्वी में, ठीक है। 1642 ईस्वी में हुई थी। और इसको क्या कहते थे? पास्कल्स कैलकुलेटर कार्ड पास्केलिन, ठीक है। पास्कल कैलकुलेटर को ही पास्केलाइन कहा जाता था। ये बहुत मशहूर थी। क्या था इसके बारे में थोड़ा सा बढ़ते हैं कि जो इन द ईयर 1642 ब्लेस पास्कल, अ फ्रेंच साइंटिस्ट, इन्वेंटेड एन एडिंग मशीन कार्ड Pascal's calculator, which represent the position of the digit with the help of gear in it. This is the first mechanical and automatic calculator. इसमें automatic calculation होती थी। क्या बताने वाला हूँ? जो this is the first mechanical and automatic calculator, मतलब कि इसमें क्या होता था? ऑटोमेटिकल कैलकुलेशन होती थी। ऑटोमेटिक मतलब कि मैकेनिक, मशीन के थ्रू इसमें कैलकुलेशन होती थी। इसमें एक होता था, जो ये बात पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। इसमें एक होता था वुडन बॉक्स होता था, ठीक है, जिसमें गियर्स होते थे। गियर्स और व्हील्स होते थे। इसमें व्हील्स को घुमाकर ही नंबर जनरेट होते थे। व्हील्स को हाथ से घुमाते थे और जो नंबर जनरेट होते हुए जो भी आपने कैलकुलेशन करनी थी। क्या इसमें एक वुडन बॉक्स होता था, याद रखना, वुडन बॉक्स होता था, लकड़ी का एक बॉक्स होता था जिसमें गियर होते हैं, ठीक है, जो गाड़ियों में भी होते हैं, उसी तरह का कुछ तरीका था। इसमें गियर्स और व्हील्स होते थे। व्हील्स जैसे कारों में होते हैं उसी तरह वहाँ पे भी होते होंगे। उसमें व्हील्स को जब व्हील्स को घुमाते थे, ठीक है, तो नंबर जनरेट किए जाते थे। ये भी आपको याद रखना है। और ये फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था, ये भी याद रखना, जो व्हील्स को घुमाकर आपको आंसर दे देता था। आगे बात करें, उसके बाद आया दोस्तों, आपको मैं पहले ही बता दूं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे डेली क्विज़ लगा सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। 758003017650 का बैच होगा, ठीक है। फर्स्ट 50 का बैच होगा टोटली। जिन्होंने ले ली उसके बाद ये कोर्स ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला आया दोस्तों डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत 1820 में हो चुकी थी, ठीक है। जो चार्ल्स बेबेज हैं, ठीक है, चार्ल्स बेबेज से बोलते हैं, उसे फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है? वो है चार्ल्स बेबेज। ये भी एक महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, जो आपको याद रखना ही होगा, किसी ना किसी तरह से आप याद रख लेना इस चीज़ को। अब बात करते हैं कि क्या बात करने वाला हूँ, चलो देखते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और इन्होंने 2 मशीन इन्वेंशन की थी। एक तो की थी 1820 में, जिसे हम डिफरेंस इंजन कहते हैं, और 1830 में एनालिटिकल इंजन। ये जो 1820 1830 जो भी आपको ये इन्वेंशन की डेट बताता हूँ, वे ऊपर नीचे हो सकती है 2-3 साल, क्योंकि प्रॉपर कहीं भी मेंशन नहीं है। आपको हर बुक में अलग हो सकता है। जब आंसर आएगा तो दूर दूर होंगे, ठीक है, MCQ में।
तो डिफरेंस इंजन था इज ए कैलकुलेटिंग मशीन डिजाइन टू सॉल्व टेबल ऑफ ए नंबर लाइक एल्गोरिथम टेबल। क्या बात करने वाला हूँ और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ मैकेनिकल कंप्यूटर विच कुड परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन, और इसमें हम लोग टेबल का भी यूज़ कर सकते थे, लॉग टेबल का। जो डिफरेंस इंजन था आपको पता चल गया किसने, चार्ल्स बेबेज जी ने बनाई थी, ठीक है। और चार्ल्स बेबेज ने इसका इन्वेंशन किया था। और ये इट इज़ अ मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है। कौन सा था? मैकेनिकल कंप्यूटर था विच कुड परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन, और लॉग टेबल का भी इसमें यूज़ किया जा सकता है, लॉगरिथम जिसे कहते हैं, लॉग टेबल जो मैथमेटिक्स में करते हैं उसी तरह से इसमें लॉग टेबल का भी यूज़ होता था। इट इज़ ए कैलकुलेटिंग मशीन, क्या थी? एक कैलकुलेटिंग मशीन थी डिज़ाइन टू सॉल्व टेबल ऑफ ए नंबर लाइक एल्गोरिथम टेबल, जो मैंने बात की, ठीक है। एल्गोरिथम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता था, ठीक है। लॉगरिथम की प्रोग्राम को जो सॉल्व करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, लॉगरिथम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। और ये बस इतना आपको याद रखना है इसके बारे में, महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। अब आता है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन की बात करें, ये चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था, आपको मैंने पहले ही बता दिया 1830 में। इन्वेंशन की डेट 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकती है, हर बुक में अलग है। ये एक मैथमेटिकली प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता था, मैथमेटिकली प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता था। इसमें हम जो इनपुट देने के लिए पंच कार्ड का यूज़ करते थे। पंच कार्ड का कौन सी जनरेशन में यूज़ हुआ था आपको पता होगा, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इसका यूज़ हुआ था। ये कंप्यूटर एक मॉडर्न कंप्यूटर का बेस था, क्योंकि इसमें स्टोरेज के लिए मेमोरी का भी यूज़ होने लगा, और इसमें साथ साथ परमानेंट मेमोरी का भी कंसेप्ट आया था। क्या ये चार्ल्स बेबेज ने 1930 में इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था, आविष्कार किया था, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर का इसे बेस माना जाता है। किसका? मॉडर्न कंप्यूटर का। इस कंप्यूटर को याद रखना है, जो मॉडर्न कंप्यूटर का बेस शुरुआत में किसे माना गया था, वो था, क्वेश्चन बन सकता है, मॉडर्न कंप्यूटर का बेस शुरुआत में किसे माना गया था, वो है एनालिटिकल कंप्यूटर को। इसे मॉडर्न कंप्यूटर का शुरुआत इसलिए माना गया था क्योंकि इसमें परमानेंट मेमोरी का कंसेप्ट आ गया था, मतलब कि स्टोरेज मेमोरी का एक कंसेप्ट आ गया था जहाँ पे हम डाटा को स्टोर कर सकते थे। क्यों माना जाता है, इसे फिर से बता देता हूँ। एनालिटिकल इंजन को जो मॉडर्न कंप्यूटर का बेस इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें स्टोरेज डिवाइस का यूज़ होने लगा था, परमानेंट मेमोरी का यूज़ होने लगा था, जहाँ पे हम डाटा को स्टोर कर सकते थे। इनपुट के लिए इसमें पंच कार्ड का यूज़ होता था, ये और ये 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी यूज़ होता है। ये कंप्यूटर मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज़ होते थे इसमें, ठीक है। और बात करें तो जो इसमें स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी का यूज़ होता है, परमानेंट मेमोरी का कंसेप्ट आया था, और इसे मॉडर्न कंप्यूटर का एक बेस माना जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन की बात करें तो इसे बनाया था हरमन होरलिथ ने। ये अमेरिका के इन्वेंटर थे और 1890 लगभग इन्होंने इसका इन्वेंट किया था, कौन सा? टैबुलेटिंग मशीन का। और ये किसके लिए यूज़ हुआ था इसके बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन है दिस मशीन यूज्ड इन 1890 यूएस सेंसिस, मतलब कि इस मशीन का यूज़ इसलिए बनाई गई थी, ये जो जनगणना का रिकॉर्ड रखने के लिए इस मशीन का यूज़ किया गया था 1890 में। यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट का जो 1890 में जनगणना हुई थी, तो इस मशीन का यूज़ किया गया था। जैसे भारत में 2011 में जनगणना हुई थी, जनसंख्या जनगणना हुई थी, किसी भी तरह की जनगणना हुई थी, अब 2021 में होगी। उसी तरह से 1890 में जो यूएसए में जनगणना, यूएस में यूनाइटेड स्टेट में जो जनगणना हुई थी, तो इस मशीन का यूज़ किया गया था, टैबुलेटिंग मशीन का, रिकॉर्ड रखने के लिए। इसमें भी पंच कार्ड का यूज़ होता था, रीड 1 कार्ड एट ए टाइम, ठीक है। एक समय पर एक ही जो एल्गोरिथम है, एक ही प्रोग्राम को ये रीड कर सकता था। और टैबुलेटिंग मशीन कंपनी आगे नाम जाकर जो टैबुलेटिंग मशीन बनी थी, इसमें ही इस कंपनी का नाम भी रख दिया था, टैबुलेटिंग मशीन कंपनी थी ये भी। और इसमें ही जो वर्क करते थे वो हरमन होरलिथ इसी ही कंपनी में वर्क करते थे। उसके बाद इसी कंपनी का नाम रख दिया गया था 1924 आते आते IBM, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इस कंपनी का नाम रख दिया गया था।
बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, फिर से आपको याद रखना है, ठीक है। IBM इस कंपनी का नाम रख दिया गया था 1924 ईस्वी में। फिर आए डिफरेंस एनालाइज़र। डिफरेंस एनालाइज़र की बात करें, ये 1930 में यूनाइटेड स्टेट में ही इसका आविष्कार हुआ था। इसके वैनेवर बुश इसके क्या थे, इन्वेंटेड, इन्होंने आविष्कार किया था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की शुरुआत यहाँ से ही मानी जाती है। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की शुरुआत यहीं से ही मानी जाती है। ये भी याद रखना कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, वो है डिफरेंस एनालाइज़र से मानी जाती है। ये 25 कैलकुलेशन फ्यू मिनट में ही कर देता था। आजकल तो मल्टीपल हज़ारों के संख्या में आजकल तो हज़ारों की संख्या में कैलकुलेशन हो जाती है, बट उस समय सिर्फ 1 मिनट में, लगभग फ्यू मिनट, मतलब कि 1 मिनट से कम समय में 25 कैलकुलेशन कर देता था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। और वैक्यूम ट्यूब का, इसमें भी वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था, और यहाँ पे से ही इसको फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत माना जाता है। फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत भी यहाँ इसी को ही माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है कहीं ना कहीं। फिर आया दोस्तों मार्क 1। 1937 ईस्वी में मार्क 1 आया। होवर्ड एकिन ने इसका इन्वेंशन किया था और ये डेवलप की थी। मार्क 1 जो कंप्यूटर था, इसका जो आविष्कार हुआ था, दिस मशीन प्लान टू डेवलप ए मशीन दैट कुड परफॉर्म कैलकुलेशन है, ठीक है। कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, बड़ी कैलकुलेशन होती है, जो टफ कैलकुलेशन होती है, ये लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन होती है, उसे ये मशीन इजीली परफॉर्म कर लेती थी, ठीक है। ऐसा कौन सा शुरुआत में कंप्यूटर था जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, मतलब कि लार्ज कैलकुलेशन को सोल्व कर लेता था, वो था मार्क 1 कंप्यूटर। ये आपको याद रखना है। 1937 में इसकी क्या हुई थी, इन्वेंशन हुई थी, और इन्वेंटेड की था होवर्ड एकिन ने की थी। इन 1944 आते आते मार्क 1 कंप्यूटर वाज बिल्ट एज ए पार्टनरशिप। फिर इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया होगा कहीं ना कहीं, ऐसा हमें भी पता लगा है बुक से ही, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किया होगा। तो पार्टनरशिप हुई IBM और होवर्ड में, कि होवर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, होवर्ड में हुई एक पार्टनरशिप हुई। फिर इनके ही आगे इन्होंने इसमें थोड़े से चेंजेस किए होंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ, इट वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। इसमें क्या था, प्रोग्राम भी रन होने लगा डिजिटली प्रोग्राम को रन होने लगा, ठीक है। ऐसे जो फर्स्ट प्रोग्राम कंप्यूटर क्रिएटेड बाय द कोनार्ड जोस, ठीक है, फॉर्म 1936 से 1938 के बीच में किया था, वो था Z1 कंप्यूटर। Z1 कंप्यूटर थे, ऐसे Z1 कंप्यूटर थे जहाँ पे फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर को रन किया गया था। बट जो डिजिटल प्रोग्राम रन किया गया था वो था मार्क 1 कंप्यूटर। जो डिजिटल प्रोग्राम रन किया गया था वो मार्क 1 कंप्यूटर था, और मार्क 1 कंप्यूटर था जो डिजिटल किया गया था। और ऐसे जो प्रोग्राम रन किया गया था, फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो था वो था Z1, बट जो डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था वो था मार्क 1। ये भी याद रखना है। और इसमें स्टोरेज डिवाइस के लिए जैसे मेमोरी का यूज़ होता है आजकल, वैसे मैग्नेटिक ड्रम्स कुछ मेमोरी थी, उस स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ होने लगा। वर्ड वायर सेकंड में इसका यूज़ किया गया था मार्क 1 का, ठीक है। ये भी याद रखना है। फिर आए मॉडर्न, कुछ ऐसे कंप्यूटर आए मॉडर्न कंप्यूटर जिसका हम आज भी यूज़ करते हैं, वो है ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। ये याद रखनी है, एब्रीवेशन ये पूछी जाती है। JP एडकर्ट एंड WM म्यूचले ने ये इन्वेंशन की थी 1846 ईस्वी में, और ये इलेक्ट्रॉनिक जर्नल पर्पस कंप्यूटर थे। इलेक्ट्रॉनिक जर्नल पर्पस कंप्यूटर की बात करें, क्या मतलब है, इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता था, मतलब कि ये आमतौर पर लोगों के लिए बनाए गए थे, आमतौर पर ये लोगों के लिए बनाए गए थे, बट ये कंसेप्ट ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहा था, ठीक है। फिर इसकी जगह कई तरह के कंप्यूटर आए, ठीक है। इस जर्नल पर्पस कंप्यूटर से मतलब कि जर्नल पर्पस कंप्यूटर का क्या मतलब है कि ये जो इस्तेमाल कर सकते थे, मतलब कि आम लोगों के लिए, कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता था, लोगों के लिए ही बनाए गए थे कि मार्केट में बिके, बट ये ज़्यादा वर्क नहीं हो पाए थे, इतने ज़्यादा नहीं। फिर आया
एडसेक का इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भी है, जॉन वॉन न्यूमैन ने इसका आविष्कार किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1949 में किया था। ये फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, मतलब कि फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर मतलब कि ये डाटा को स्टोर कर सकता था, ठीक है, जो भी प्रोग्राम करते थे या कोई भी डाटा था ये स्टोर कर सकता था, ठीक है। इसमें कुछ रैम आई होगी जो डाटा को स्टोर कर सकती थी। फिर आया यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये भी जॉन मोचली और जे प्रीपर एकर्ट ने इसकी इन्वेंशन की थी। ये भी याद रखना है कौन सा यूनिवैक की बात कर रहा हूँ। यूनिवैक की 1951 में इसका कुछ इन्वेंशन हुई थी, लगभग 1951 में हुई थी। ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर थे। जो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर का मतलब है जो खरीदा भी गया और बेचा भी गया किसी प्रॉफिट पर्पस से, ठीक है। लोगों में खरीदा भी गया होगा, बेचा भी गया होगा, किसके पर्पस से, प्रॉफिट पर्पस से ये बनाए गए थे। 1951 में इसका कहीं ना कहीं आविष्कार हुआ था। फिर जो मॉडर्न आए जो आजकल भी यूज़ हो रहे हैं, IBM कंपनी ने बनाया था IBM 650, 1953 में ये बना था, IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इसका यूज़ होता था ऑयल रिफाइनरी डिज़ाइन, किसी तरह से जो ऑयल को, रिफाइनरी मशीनें होती है जैसे सरसों के तेल को किस तरह से रिफाइन करना, मतलब कि एक्सट्रैक्ट निकालना है या फिर कोई भी कच्चा माल है उसको एक्सट्रैक्ट निकालना है ऑयल का, ठीक है। तो उसके लिए डिज़ाइनिंग की गई थी कि खुद ही ऑटोमेटिक वर्क कर सके। मार्केट रिसर्च डिज़ाइन, मार्केट में किस तरह से एनालाइज करना है, मार्केट को किस तरह से एनालाइज करना है, किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी से, किसी भी तरह की स्ट्रेटजी हो सकती है, उसके लिए इसका डिज़ाइन किया गया था। और प्रोवाइड इनपुट आउटपुट यूनिट कन्वर्टिंग अल्फ़ाबेटिकली एंड स्पेशल करेक्टर टू डिजिट डेसिमल कोड। इसमें क्या क्या इनपुट आउटपुट प्रोवाइड की जा सकती थी, अल्फ़ाबेटिकल करेक्टर थे, इसमें डिजिट थे, स्पेशल करेक्टर का यूज़ होता था, 2 डिजिट डेसिमल का यूज़ हो सकता था इसमें। ये IBM 650 थे। ये कुछ हिस्ट्री थी जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बहुत महत्वपूर्ण थी, जो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं, आपको हर वीडियो का लिंक मिलता रहेगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।